नमस्कार मृत्युंजय जी। मैं अपना तारा कवच अनुभव बताने जा रहा हूँ। बात इन दिनों की है जब मैं नेतागिरी के चक्कर में देवी देवताओं को गालियाँ देता था, उनकी बुराई करता था। मैं एक दिन एक दलित नेता के घर गया। वो भी मेरी ही तरह थे, बल्कि मुझसे बड़े नेता थे। वो मंचों पर देवी देवताओं की बुराई करते थे, क्षत्रिय ब्राह्मणों की बुराई करते थे और मनुवादी को देश से निकालने की बात करते थे। मैं भी उनका कट्टर समर्थक था। लेकिन एक दिन जब मैं उनके घर गया तो मैं भौचक्का रह गया। मैंने देखा कि वो देवी तारा की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो मेरे घर में सभी लोग हिंदू देवी देवताओं को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे माता तारा बहुत पसंद थी। मैंने जब देखा कि नेताजी तारा माता की पूजा कर रहे हैं तो मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, किसी को बताना मत। और वो बड़े घबरा गए। मैंने कहा, नहीं, मैं सबको बता दूंगा। तो उन्होंने कहा, प्लीज़ बेटा, किसी को बताना मत। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी ये मंत्र बताओ, तुम कैसे माता तारा की पूजा करते हो? तब उन्होंने कहा, मैं तारा कवच पढ़ता हूँ, लेकिन राजनीति के चक्कर में मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं माता तारा का भक्त हूँ। मैं सनातन का शत्रु नहीं हूँ, लेकिन राजनीति के चक्कर में करना पड़ता है, वरना तुम जैसे लोग मुझसे क्यों जुड़ेंगे? मैंने कहा, धिक्कार है तुम्हारी राजनीति पर, तुम्हारी सोच पर। तुम खुद को माता के भक्त समझते हो और माता की निंदा भी करते हो। मैंने कहा, तुम लोगों को गुमराह करते हो और खुद भक्ति करते हो। तुम्हारे कारण धर्म का कितना नाश हो रहा है तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे कारण हम जैसे कितने लोग जो हैं वो सनातन विरोधी हो गए। आज मेरी आंखें खुल गईं। नेताजी अत्यंत शर्मिंदा हो गए। अब मैंने माता तारा के कवच के पाठ करने का निर्णय लिया। मैंने सोमवार के दिन रात्रि के समय माता के सामने संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन 11 तारा कवच पाठ का जाप 101 दिन तक करूँगा। मैं पहले से एक तारा माता की एक सुंदर छवि ले आया। मैंने माता को अपने शयन कक्ष में रखा और ज़मीन में बैठकर प्रतिदिन 11 पाठ करने लगा। 10-12 दिन तक तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। 13वें दिन मेरे पिताजी बोले, ये सब क्या कर रहे हो? ये सब मनुवादियों का आडंबर है। चक्कर में मत पड़ो, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। संविधान पढ़ो, किताबें पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। देवी देवता कुछ नहीं होते। मैं बहुत दुखी होकर शाम को कवच पाठ किया और कहा, हे माता, यदि आप सच में हो तो मुझे संकेत दीजिए, कुछ अनुभव प्रदान कीजिए। मेरा मन आपकी भक्ति से डोल रहा है। उसी रात मैंने सपने में देखा कि एक सुंदरी स्त्री एक बौद्ध भिक्षु के पास बैठी है। मैं उनके नज़दीक गया तो बोली, मैं वज्र डाकनी हूँ। बौद्ध लोग मेरी ही साधना करते हैं, मेरे ही दर्शन के लिए वो प्रयास करते हैं, गुफाओं में पड़े रहते हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। मैं तो तारा माता को बुलाया है। तब वज्रडाग्नि बोली, काली तारा छिन्नमस्ता की साधना करने वालों को हम उनकी आज्ञा से तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। कोई सीधे हमारी साधना करता है तो बहुत समय लगता है। मैंने कहा, ठीक है, मैंने तारा माता को बुलाया है, तुम चली जाओ। तुम क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तारा देवी की आज्ञा से ही आई हूँ। यदि तुमको उनके दर्शन पाने हैं तो शिव जी की भी साधना करनी पड़ेगी, उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। तभी मेरी माता ने मुझे जगा दिया और कहा, क्या बड़बड़ा रहा है? मैं सपना देख रहा था, यह हकीकत है, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अब मुझे शिव मंदिरों के दर्शन होने लगे। कभी देखता मैं परीक्षा देने गया हूँ, वहाँ पर एक लड़की मेरा पेपर सॉल्व करने में मदद कर रही है। अब मेरी देखा देखी मेरे पूरे घर में भी तारा माता की पूजा होने लगी। सभी लोग शिव जी को जल चढ़ाने लगे और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। एक दिन रात को मैंने देखा कि एक हल्के नीले रंग की स्त्री मेरे घर के अंदर आई है। मैं पीछे गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब पूजा करता हूँ तो लगता है कि जैसे कोई पास में है और पूरा कमरा सुगंध से भरा रहता है। आगे बहुत सारे अनुभव हुए हैं, वो कभी और भेजूँगा। पत्र लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही आज के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो नीले रंग की स्त्री कौन थी और मेरे पिताजी मुझ पर इस तरह से नाराज़ क्यों हो रहे थे? तो मित्रों, आपने देखा कि इन्हों को तारा साधना में क्या अनुभव हुए हैं। तो दोस्तों मित्र,
वो जो नीले रंग की स्त्री थी वो माता तारा ही थी। जय माता तारा। आपके पिताजी गलत संगत में पड़े थे जिस तरह से आप, इसी कारण उन्होंने मना किया। आगे माता की इच्छा।